हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीबडी इज फिट एंड फाइन। एंड जैसा कि आपको पता ही है, जेस्ट एग्जाम हमारा आने वाला है, राइट। जेस्ट एग्जाम जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है और 22 जून को आपका पेपर है। तो लेट अस सी कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें, राइट। ठीक है। एंड लास्ट के 7 डेज में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, या किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता, आपको पता है जेस्ट एग्जाम जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें बहुत सारे आइजर्स, आईएसटी, टीआईएफआर एंड अदर अदर बहुत अच्छे इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट लेते हैं। इस साल कुछ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, तब भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में एडमिशन देने में इंटरेस्टेड है जेस्ट एग्जाम के थ्रू, राइट। तो आपका एग्जाम है 22 जून को 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में है पेपर। इस बार सभी का पेपर 2 से 5 बजे तक है। ठीक है। एक खास बात जेस्ट एग्जाम के बारे में इस बार ये है कि इसका रिजल्ट जो है 2027 तक वैलिड होगा, राइट। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 2027 तक माना जाएगा। जस्ट 2027 तक आप कभी भी इस एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इस साल रैंक ले आए, इस साल आप बहुत अच्छी रैंक ले आए, मान लीजिए टॉप 10 रैंक ले आए, रैंक 5 ले आए, ठीक है, लेकिन इस बार आईआईसी बैंगलोर एडमिशन दे ही नहीं रहा है यहाँ से। तो आप इस ईयर का रिजल्ट जो है अगली बार के आईआईसी बैंगलोर या टीआईएफआर के रिजल्ट में यूज कर सकते हैं और वहां इंटरव्यू देकर अपना एडमिशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस साल का रिजल्ट जो है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 साल तक वैलिड रहेगा। जस्ट 25, 26 और 27 के रिजल्ट तक वैलिड रहेगा। ठीक है जी। इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो डेट बंद हो चुकी है और इसका एडमिट कार्ड जो है अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आप लॉग इन कर कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यार आखिरी के 5 या 6 दिनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, बहुत अच्छा रिवीजन कर सकें, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर आखिरी के 5-6 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इससे रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। चलिए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। मैं अनअकैडमी पे आईआईटी जैम फिजिक्स, सीएसआर नेट फिजिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस लेता हूँ। आईआईटी जैम के साथ साथ जो उसके सिस्टर एग्जाम्स होते हैं, जो उसके साथ वाले एग्जाम होते हैं, जैसे टीआईएफआर हो गया, जेस्ट हो गया, गेट हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, सीयूटी पीजी हो गया, ये सारे एग्जाम्स हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। ठीक है। बात करेंगे जेस्ट 2025 के लास्ट मोमेंट्स के टिप्स के बारे में। तो मेनली मेरे पास 3 ही टिप्स हैं आपके लिए, लास्ट मोमेंट टिप्स के नाम पर। ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे यार कि 3 ऐसे टिप्स क्या हैं जहां से आप जेस्ट एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं, राइट। प्रिपरेशन तो आपकी देखो अभी भी हो चुकी होगी, प्रिपरेशन में तो बचा नहीं है। मेनली जो बचा है वो रिवीजन में और थोड़ा एग्जाम के देने में, ट्रिक में, राइट। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो, अभी इस समय आखिरी मोमेंट पे क्या पढ़ाई करनी चाहिए उससे रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं पहले। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज इस समय ये होती है कि आप केवल रिवीजन ही करें और फॉर्मूला रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। इस समय पर बेस्ट यही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन करें अपना, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन पे ध्यान दें, या जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं उन पर ज्यादा ध्यान, राइट। जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान दें ताकि अच्छे से रिवाइज कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने, या लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो जो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं, राइट। सर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सूची है उसमें ये सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स और हमारा ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स जो है, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 20-20% का पेपर आता है। 100% अगर पेपर है तो 20% का पेपर जो है हमारा ईएमटी का आता है, 20% का पेपर हमारा, आई मीन 20% का पेपर हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स आता है। 20% हमारा जो आता है वो मैथमेटिकल फिजिक्स आता है। फिर 18% के आसपास आपका ईएमटी आता है, क्वांटम मैकेनिक्स आता है, थर्मोडाइनमिक्स, स्टैटमैक आता है, राइट, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये 5 सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडाइनमिक्स, स्टैटमैक, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। अब इसमें से आपको लास्ट के 5 डेज में क्या करना है, रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवीजन लिख लिख के फॉर्मूला रिवीजन आपको करना है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि पहली टिप आपकी ये हो गई जस्ट 2025 के लिए, पहली टिप आपकी ये हो गई कि फॉर्मूला रिवीजन करने हैं इस समय पर। ठीक है। इस समय पर कुछ भी नया मत पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन करिए बस। ठीक है। आखिरी के 5 दिनों में, आखिरी के 7 दिनों में फॉर्मूला रिवीजन से बढ़िया चीज कुछ नहीं है। दूसरी चीज है सर, सॉल्व करने हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए।
ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व वे में आपको कहीं मिल जाए तो वहां से करिए, एग्जाम्पल्स करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, होता क्या है इस समय पर आखिरी के 5 से 7 दिनों में अगर आप अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं तो उनमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन करने का फायदा ये रहता है कि आप जो है सोल्यूशन सीखते रहते हैं। राइट, अगर जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है वो अपना अनसॉल्व क्वेश्चन करते रहिए जैसे आप पहले से कर रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है या आपको थोड़ा डाउट है तो आपको एग्जाम्पल ज्यादा करने चाहिए ताकि आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव हो जाएगी, यार ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, फॉर्मूला इस तरीके से लगाया जाता है। राइट, तो बेसिकली इस समय पर आखिरी के 5 दिनों में पीवाईक्यू सॉल्व करने का ही मेन फायदा है आपका, उसी पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। राइट, तीसरी जो है मेरी वो एग्जाम से लेकर है, एग्जाम हॉल टिप है कि एग्जाम हॉल में कैसा बिहेवियर रहता है और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूँ। ठीक है, उससे पहले अगर आप जेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जेस्ट एग्जाम के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का फायदा हुआ है, इसमें जो है आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी बहुत सारी, और उसके साथ साथ जो है मेरी क्लासेस के भी बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारी क्लासेस के लिंक्स जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाके देखो तो यहाँ मैंने बहुत सारी क्लासेस के लिंक्स डाल रखे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है, क्वांटम के ऊपर है, लग्रांजियन हैमिल्टोनियन है, स्टैटमैक है, और ये सब ओपन है, फ्री क्लास है। लास्ट ईयर की मैराथन क्लासेस भी हैं, यहाँ पर मैंने मैराथन क्लासेस कराई थी 2-2 3-3 घंटे की, जिसमें पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्लासेस करवाई हैं। इनको भी आप देख सकते हैं, ये ओपन क्लासेस हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी वाले दोनों बच्चे जो हैं इनको फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो 2025 में भी मेरी बहुत सारी ओपन क्लासेस हुई हैं, फ्री क्लासेस हुई हैं जेस्ट के लिए। आप मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, आप देख सकते हैं 5 क्लासेस मैथमेटिकल फिजिक्स की हैं, मिक्स प्रॉब्लम सेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन है। तो ये सारी क्लासेस जो है ओपन है, फ्री है, कोई भी बच्चा इसको दे सकता है, कोई भी बच्चा इनको क्लास को देख सकता है। सर क्या करना होगा इस सीरीज इसको लेने के लिए, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये वाला लिंक आपको दिख रहा है टाइनी यूआरएल जेस्ट शानू या टाइनी यूआरएल जेस्ट सीवीटी, इस पे जाओ। ठीक है, ये जो है टाइनी यूआरएल जेस्ट सीवीटी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस लिंक पर आप जा सकते हैं। ठीक है, और इस लिंक पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ से आप जो है पूरा इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर जेस्ट के लिए हर एक मटेरियल पीवाईक्यू अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल है, सारी चीजें यहाँ से अवेलेबल है। आप इनका फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आखिरी के 5 दिनों में पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, या ये प्रैक्टिस क्लासेस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना सॉल्व एग्जाम्पल वाली क्लासेस के बारे में, तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मेरी आईआईटी जैम की क्लासेस चल रही हैं, आप आईआईटी जैम की अगर अगले अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जैम 26 और जैम 27 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा स्केड्यूल है। ठीक है, इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, ये ठीक है जी, हर साल स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीएसआर नेट में भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, सीएसआर नेट की तैयारी भी आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट कर रखा है मेरा, इस तरीके से क्लासेस के लिंक्स रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लासेस का स्केड्यूल ये रहेगा, किस महीने में कौन सी क्लास होगी मेरी, सारा डिटेल मैंने दिखा हुआ है। ऑल्सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो, यानी कि सीएसआर नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप जुलाई वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। क्रैश कोर्स को करो, सारे सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्लस एंड फ्री कोर्सेज है। इसके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास लाइव क्लास लेने के टाइम नहीं है, या आप कोई जॉब करते हो या टीचिंग करते हो कहीं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी कर सकते हो। यहाँ पर अवेलेबल है सारी क्लासेस के लिंक्स, अपनी स्पीड पे अपने पेस पर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है एवरीवन, तो बाकी लास्ट टिप मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम हॉल टिप क्या है। देखो जेस्ट एग्जाम में ना पैटर्न जो है चेंज होता रहा है, जेस्ट एग्जाम का कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहा है। जेस्ट एग्जाम का 2020 के आसपास जो पैटर्न था वो ये था कि सर 25 क्वेश्चन आते थे हमारे 1 मार्क्स के, और 75 मतलब 25 क्वेश्चन आते थे 3 मार्क्स के, पहले ये पेपर था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने फिर पैटर्न बदल दिया, फिर पैटर्न हो गया कि सर 25, 15 और 10 कि ये 1 मार्क्स के, ये 3 मार्क्स के, ये भी 3 मार्क्स के, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब ये एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, पिछली बार फिर इन्होंने भैया 300 मार्क्स का पेपर कर दिया। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो हर साल चेंज होता रहता है।
इसमें पैटर्न जो है हर साल चेंज होता रहता है, राइट। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, एग्जाम हॉल टिप इसमें मेरी यही रहेगी कि आपको किस तरीके से करना है। मेन आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा टाइम आपने उन क्वेश्चन को देना है जो ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। हो सकता है आपके में 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो, ठीक है, हो सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो, ठीक है। तो आपको जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, या जो सेक्शन बी है या सेक्शन सी है जिसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको पहले अटेम्प्ट करना, राइट। जब आप ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले करते हो तो आपके पास समय बचता है छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए आखिरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 3 घंटे का आपका पेपर है, तो आपको ये, अगर मान लो ये पैटर्न है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि पैटर्न तो मुझे भी नहीं पता ना इस साल क्या पैटर्न होने वाला है, पैटर्न हर साल चेंज कर देते हैं यार ये, या हर 2 साल में चेंज कर देते हैं, राइट। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं 2 घंटा देना चाहूंगा ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, और मैं 1 घंटा देना चाहूंगा फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो होने को तो 1 मार्क्स वाला भी गलत हो सकता है, 3 मार्क्स वाला भी गलत हो सकता है, लेकिन 3 मार्क्स वाले को ध्यान से करने की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा समय उसे हमें देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही 3 टिप्स रहेंगी आपकी जेस्ट एग्जाम के लिए कि यार, ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो इस समय, और एग्जाम हॉल के हिसाब से जो लार्जर मार्क्स के क्वेश्चन हो उनको पहले करके आना, ताकि आप एक एज ले सको, छोटे क्वेश्चन, छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन आप बाद में आराम से कर सको, ठीक है एवरीवन। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, जेस्ट एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, आपका एडमिट कार्ड बाहर आ गया है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। बाकी CSR नेट की क्लासेस देखने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लिंक दिख रहा होगा, लिंक ट्री अरोरा 10, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर क्लासेस आप देख सकते हैं, राइट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।